हिंदुस्तान आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले सुरक्षा को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी है। जम्मू से लेकर दिल्ली और यूपी के तमाम शहरों में सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके मद्देनजर स्थानीय पुलिस के साथ साथ इंटेलिजेंस विभाग पूरी तरह से चाक चौबंद है। लाल किले पर सुरक्षा सख्त है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी कल लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस वजह से लाल किले की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ एनएसजी कमांडोज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लाल किले के साथ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर है। दिल्ली पुलिस सभी मुख्य स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है। आतंकी हमलों को देखते हुए जम्मू में भी सेना ने सख्ती बढ़ा दी है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले सुरक्षा कर्मियों की नजर है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विधानसभा के बाहर सुरक्षा कर्मियों का सख्त पहरा है। वहीं फिरोजाबाद में भी स्थानीय पुलिस रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जैसे सार्वजनिक जगहों पर मुस्तैदी से डटी है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लाल किले के साथ कैसे दिल्ली अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है, इस रिपोर्ट से समझिए। अब से ठीक कुछ घंटों बाद देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। लाल किला की इसी प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे और इस जश्न आजादी में कोई भी खलल न डाल सके, इसलिए पूरी दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलग अलग तरह के इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, इसीलिए लाल किले के आसपास खास तैयारियां की गई। हवाई हमले को लेकर अलर्ट है, इसलिए लाल किला के चारों ओर 9 एंटी ड्रोन राडार भी तैनात किए गए। फेस रिकॉग्निशन वाले 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर चेहरे का ब्यौरा रखा जा सके। सिर्फ लाल किले की सुरक्षा में 5000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय समारोह के दौरान दिल्ली में 40,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। एहतियात के तौर पर दिल्ली की सारी सीमाओं को जरूरत के हिसाब से या तो बंद कर दिया गया है या सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर वाहन पर पैनी नजर रखी जा रही है। राष्ट्रीय समारोह की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लाल किले की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो और एसपीजी के जवान भी तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास में और पूरे दिल्ली में बॉर्डर्स पे जो भी आवश्यकता के अनुसार इंतजामात वहां पे किया गया है। किसी भी प्रकार का थ्रेट, ना कि वो जमीन से हो या ना वो आसमान से हो, इस प्रकार के थ्रेट परसेप्शन से निपटने के लिए हमारे कमांडो फोर्स की जगह जगह तैनाती हुई है। कोई भी प्रकार का आतंकी गतिविधि या देश विरोधी गतिविधि, नेफारियस एक्टिविटीज को यहाँ पे घटित नहीं होने दिया जाएगा। लाल किले में दिल्ली पुलिस के टॉप लेवल अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को एक पुख्ता टेरर अलर्ट को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की वर्दी में एंटी सोशल एलिमेंट और खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े संदिग्ध राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों में भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि खुफिया इनपुट के मुताबिक कुछ देश विरोधी संगठन इन इमारतों पर झंडा लहरा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक फिर से एक टूल किट के जरिए माहौल खराब किया जा सकता है। धार्मिक प्रतिष्ठानों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है ताकि शरारती तत्व माहौल खराब ना कर सके। स्वतंत्रता समारोह जब तक खत्म नहीं हो जाता, तब तक ड्रोन, बलून और पतंग उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अलावा लाल किला के मेन गेट पर बड़े बड़े कंटेनर लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बार, ये आप सामने देख रहे हैं, जो कंटेनर की एक इमारत बना दी है। खास तौर से वो इसलिए लगाए गए हैं कि 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ लेकर उपद्रवियों ने लाल किले के अंदर प्रवेश किया था और फिर उत्पात मचाया था, वो चीज़ दोबारा से दोहराई ना जा सके, इसलिए सुरक्षा के एहतियात के तौर पर
ये कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वही स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर एबीपी गंगा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं और व्यवस्था एकदम मुस्तैद है। जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे हैं। निजी लोग सरकारी इमारतों पर ऐसे इस तरह से जो लगातार तिरंगा फहराने का काम चल रहा है और लोगों का विश्वास हमने अर्जित किया है, यही बताता है कि इस देश में हर व्यवस्था ठीक है और सुरक्षित है। तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पे आतंकी हमले की सबसे ज़्यादा इंटेल मिले हैं। देखिए, हाई अलर्ट पर जहाँ जो ऐसी आवश्यकता होती है उस पर हम लोग करते हैं काम। सुरक्षा चौकस है, हमेशा चौकस है। 15 अगस्त से पहले लखनऊ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। विधानसभा और आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। लखनऊ पुलिस के आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस के साथ कमांडोज के कंधे पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर संवेदनशीलता बढ़ी हुई है और इस समय हम विधानसभा के ठीक सामने खड़े हैं, जो महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ इस समय जॉइंट सीपी पीयूष मोडिया साहब हैं। पीयूष मोडिया साहब से हम जानेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या तैयारियां हैं। सर, स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम प्रत्येक राज्य की राजधानी में होता है। तो लखनऊ तो भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है। इसी कार्यक्रम की आज रिहर्सल अभी कराई गई और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सारा जो कार्यक्रम है बिना किसी व्यवधान के अच्छे से संपन्न हो और उसी क्रम में आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। सर, जिस तरह से अभी हाल में अलकायदा से जुड़े टेरर मॉड्यूल पकड़े गए हैं और संवेदनशीलता शहर की बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर विशेष इंतजाम क्या किए गए हैं सुरक्षा के? देखिए, सुरक्षा के सभी संभव इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं और इस प्रकार से किए गए हैं कि यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो और वो सिक्योर महसूस करे। आप देख ही रहे हैं, हमारे द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अलावा पुलिस बल के यहाँ विधानसभा सुरक्षा के अधिकारी भी मौजूद हैं। उन्होंने भी अपनी तरफ से SOP के अनुसार पूरी तैयारी की है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। क्योंकि कल 15 अगस्त है और यहाँ पर आज शाम से ही व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी, तो क्या ये पूरा एरिया जो सबसे हाई सेंसिटिव जोन है, यहाँ पर क्या बैरिकेटिंग और कुछ रास्ते बंद भी किए जाने हैं? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि डाइवर्जन जहाँ भी कराएं, कम से कम इनकन्वीनियंस आम जनता को हो और कार्यक्रम भी बेरोक टोक संपन्न हो जाए। उसी तरह से योजना बनाई गई है। कुछ जगह पे थोड़ी सी देरी के लिए मार्ग डाइवर्ट किए जाएंगे, परंतु जैसे कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके तुरंत बाद यातायात व्यवस्था पूर्ववत बरकरार कर दी जाएगी। सर, सुरक्षा को लेकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और ATS के कमांडो भी लगाए गए हैं, कितनी संख्या है इनकी? देखिए, यही कहना चाहता हूँ कि पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और इनकी जो है तैनाती इस तरह से की गई है जिससे कि अलावा विधानसभा के आसपास शहर के अन्य हिस्सों में भी किसी प्रकार की कोई जो है समस्या ना उत्पन्न होने पाए। तो ये थे हमारे साथ जॉइंट सीपी पीयूष मोडिया, जो बता रहे हैं कि पूरे शहर की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है और तमाम रास्तों पर बैरिकेटिंग भी की गई है। तमाम रास्ते बंद रहेंगे। इसके अलावा जो भीड़ वाले स्थल हैं, शॉपिंग मॉल हैं, बाज़ार हैं, जो सिनेमा हॉल हैं, वहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है और शाम से ही, आज शाम से एंटी सबोटाज टीमें, डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ की लगातार चेकिंग करेगा और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो की इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिविटी है, जो पॉलिटिकली प्रोन एक्टिव एरियाज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, उन जगहों पर पूरा घेराबंदी की जाएगी। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन ने इस तरह की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल का आयोजन शांतिपूर्वक निपटाने के लिए पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारी तक प्रतिबद्ध हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं नोएडा पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। कल देर रात पुलिस की अलग अलग टीम्स ने मॉल से लेकर पब्लिक सिटी एरिया, मार्केटिंग एरिया और मेट्रो स्टेशन पर डॉग स्क्वाड से चेकिंग की है। संदिग्ध लोगों से नोएडा पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तो 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हाई अलर्ट पर है
सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस, नोएडा पुलिस ने भी चेकिंग अभियान चलाया। 15 अगस्त के मद्देनजर पूरे कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पर लगातार चेकिंग की जा रही है। ओयो, होटल, मॉल्स, जो भी पब्लिक प्लेस है, जो भी मार्केट्स हैं, उसमें लगातार चेकिंग की जा रही है। एंटी सबोटाज की टीम, स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड सभी के द्वारा बहुत ही सघनता से चेकिंग की जा रही है। जो भी कबाड़ी की दुकान है, जो भी मेट्रो स्टेशन है, जो भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हर जगह संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है।